जी दोस्तों, तो बात करते हैं तुर्की के अंदर होने वाले इलेक्शन और तैयब रजब अर्गवान की एक मर्तबा फिर कामयाबी की। तुर्की के अंदर सदारती इलेक्शन हुए और फिर इस दफ़ा सबसे बड़ी मुश्किलात का सामना पेश आया तैयब रजब अर्गवान को अपनी सदारती इंतखाबात को जीतने के लिए। तुर्की के अंदर पहला राउंड चला, मगर तैयब अर्गवान और उनके मुखालिफ जो थे वो अक्सरियती परसेंटेज हासिल ना कर सके, तो दूसरा राउंड शुरू हुआ और फिर दूसरे राउंड के अंदर दोबारा से जो है तैयब रजब अर्गवान जीत चुके। और उनको इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश क्यों आई? सबसे पहली बात यह कि तुर्की के अंदर एक खौफनाक ज़ल्ज़ला आया, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी को भी धचका लगा और उनकी आवाम के अंदर भी गुर्बत जो थी वो बहुत फैल चुकी थी। 40% गुर्बत जो है तैयब अर्गवान के दौर के अंदर तुर्की में आई और मिडिल क्लास लोग जो थे वो बहुत कम हो रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ कि तुर्की की करेंसी जो है वो भी दिन ब दिन आजकल नीचे गिरती जा रही है। तैयब अर्गवान जो है वो अपने राइट विंग की सियासत से बहुत ही मशहूर हैं और तैयब अर्गवान अक्सर औकात अपने मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और मजहबी जुनूनियत को इस्तेमाल करके अपनी मकबूलियत को तुर्क लोगों के अंदर बढ़ा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो है वो थोड़े से लिबरल हैं, मगर दूसरी तरफ जो कैंडिडेट थे वो थोड़े से लिबरल थे, वो भाईचारे की बात करते थे, वो सदारती निज़ाम को ख़त्म करने के बाद पार्लिमानी निज़ाम जो है वो तुर्की के अंदर मुतारफ़ करवाना चाहते थे, जैसा कि तुर्की के अंदर माजी में था। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि तैयब अर्गवान ने ऐसा क्या किया कि तैयब अर्गवान एक मरतबा फिर जीत गए। इतनी मुश्किलात के बावजूद, महंगाई के बावजूद और तुर्की के अंदर बढ़ती हुई करप्शन के बावजूद अर्गवान कैसे जीते? तो दोस्तों, तैयब अर्गवान ने सबसे बड़ा जो कार्ड खेला है तुर्की के अंदर वो है मजहबी कार्ड। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर तो हमने सुना कि हमारे सियासतदान अक्सर औकात, खासकर इमरान खान साहब जो हैं वो मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को मकबूल करवा रहे हैं। तो इसी तरह तुर्की के सदर ने भी मजहबी कार्ड का खूब इस्तेमाल किया। हाइगा सोफिया जो कि एक चर्च था और फिर उसको तब्दील करवा के मुकम्मल तौर के ऊपर मस्जिद में तब्दील कर दिया। और फिर दूसरी तरफ देखें तो जितने भी हिस्टोरिकल चर्चेज जो थे वो तुर्की के अंदर थे, उन सब चर्चेज को ख़त्म करके उधर मस्जिदें बनवा दी और फिर पुराने दौर की यादें दिलवाई गईं ताकि इनका जो नैरेटिव है वो और ज़्यादा मकबूल हो जाए। उन्होंने कहा कि ऑटोमन एम्पायर जैसी सल्तनत हम दोबारा लेकर आएंगे, तुर्की का दोबारा से उरूज होगा। और दोस्तों, इसी तरह की बातें तैयब अर्गवान ने सुना कर तुर्की के नौजवान नस्ल को अपनी तरफ खींचा और फिर उनके अंदर नेशनलिज्म का, कौम परस्ती का जो है वो मादा भी बहुत ज़्यादा भर दिया और उनको इतना ज़्यादा उकसाया कि नेशनलिस्ट बन जाएं, कौम परस्त बन जाएं। हमारी कौम माजी के अंदर बहुत ही अहम थी, हम बहुत बड़ी सल्तनत थे। ऐसी चीज़ें सुनाकर तैयब अर्गवान ने वहाँ के लोगों को मोह लिया और फिर क्या हुआ कि तैयब अर्गवान एक मरतबा फिर जीत गए। दोस्तों, तैयब अर्गवान ने बेशुमार सहाफ़ियों को और सियासतदानों को जो इनसे मुखालफत रखते हैं उनको जेलों के अंदर अभी तक बंद करवा के रखा हुआ है और मीडिया जो है वो 90% अर्गवान के कंट्रोल के अंदर है और सिर्फ 10% जो है वो थोड़ा बहुत लिबरल है। और दोस्तों, तैयब अर्गवान ने इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके एक मरतबा फिर जो है वो अपनी जीत का सेहरा पहन लिया और फिर अगले 5 साल के लिए तैयब अर्गवान जो हैं वो तुर्की के सदर बन चुके हैं दोस्तों। और इसके बाद अगर हम देखें, जैसे ही वो सदर बने, यूरोप, अमेरिका, कनाडा के जितने भी सदूर हैं उन सब ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी और तैयब अर्गवान को जो है मुबारकबाद देनी शुरू कर दी और अपनी सारी तवक्कुआत जो थी वो तैयब अर्गवान को बताई कि उन्होंने स्वीडन को भी कबूल करना है ताकि स्वीडन भी नेटो का हिस्सा बन सके। और फिर तैयब अर्गवान की एक ज़बरदस्त बात यह है कि उनके नेटो के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं और पुतिन के साथ भी, जो कि रशिया के सदर हैं, उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं दोस्तों। अब देखना यह है यूरोप, अमेरिका, कनाडा और जितने भी यूरोपियन यूनियन और नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतरते हैं कि नहीं, या वो पुतिन, चाइना का भी दिल मोह लेते हैं कि नहीं। दोस्तों, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।